पराड़कर स्मृति भवन में काशी पत्रकार संघ की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारिता से मीडिया तक का सफर विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता व जन संप्रेषण विभाग के प्रोफेसर अनुराग दवे ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता दोनों का विकास एक साथ समन्वित है। हालांकि तकनीकी बदलाव ने हिंदी पत्रकारिता को प्रभावित किया है। इस प्रभाव पर बाजारवाद की झलक भी दिखती है। कीमतवार और विज्ञापनदाता ने भी असर डाला है। इन सब के आलोक में यह ज़रूरी हो गया है कि समाचार पत्र सीमा निर्धारण करे। प्रोफेसर अनुराग दवे ने कहा कि सोशल मीडिया के कारण लेखन के स्वरूप में बदलाव आया है, लेकिन तथ्य संग्रहण की क्षमता आज भी ज़रूरतों की ओर मजबूती से इंगित करती है। पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने कहा कि भाषा के प्रति अपनी चेतना को मजबूती से जागृत करने की ज़रूरत है। संगठित चेतना से मीडिया को सर्वहितकारी बनाना होगा। पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम मोहन पाठक ने कहा कि पत्रकारिता की मूल आत्मा तो संघर्ष की रही। संकट और संस्कार की पृष्ठभूमि में अपनी लोक शिक्षा परंपरा को और ऊर्जित करना होगा। समाजवादी चिंतक विजय नारायण ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता से हिंदी को काफ़ी संबल मिला। इस संबल को और बलवान करने के लिए जन आंदोलन की ज़रूरत है। प्रोफेसर सतीश राय ने पत्रकारिता का चरित्र और संस्कार बनाए रखने पर जोर दिया। संघ के पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त ने जहां सकारात्मकता को स्वीकारने पर बल दिया, वहीं योगेंद्र नारायण शर्मा ने पत्रकारों की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाने की बात कही। अध्यक्षता करते हुए काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने कहा कि आज के बदलते दौर में भी समाचारों के नियंत्रित लेखन अर्थात उसकी मूल भावना को बनाए रखना ज़रूरी है। स्वागत और संचालन संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्र, विषय स्थापना संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह व धन्यवाद ज्ञापन वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने किया। इस मौके पर अतिथियों ने काशी पत्रकार संघ की वेबसाइट लॉन्च की। संगोष्ठी में पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, डॉक्टर कवींद्र नारायण, दीपेश चंद्र चौधरी आदि ने विचार रखे। इस अवसर पर संघ के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ तिवारी, उमेश गुप्ता, डॉक्टर अजय कृष्ण चतुर्वेदी, वाराणसी प्रेस क्लब के मंत्री विनय शंकर सिंह आदि उपस्थित रहे। आप अनुमत दें, आप अभिभावकत्व संभालें और हम लोग नहीं बड़ी क्रांति कर पाएंगे तो एक पत्थर तो फेंक देंगे, एक उछालें तो। इसीलिए दो चीज़ हम करेंगे। एक तो हिंदी, काशी में तो काशी के आसपास रहने वाले, काशी प्रांत बोला जाता है ना उन लोगों की शब्दावली में, तो काशी प्रांत के रहने वालों के लिए हिंदी में दुकान, मकान तो लिखा हो, सड़क का नाम तो हिंदी में लिखा हो। एक इसके लिए, और दूसरा 198 वर्ष हो गया, 199 वर्ष जैसे ही, और उसकी तैयारी अभी हो जाए। और ये सब लोग तैयारी समिति के सदस्य हैं आप लोगों के नेतृत्व में। तो ये कि निश्चित रूप से वाराणसी केंद्रित या हिंदी हार्टलैंड जो आपने कहा, और हमारे तो पत्रकार मदन मोहन मालवीय जी से बड़ा पत्रकार कर रहा है, जिसको काला कांकर के राजा से जब उन्होंने कहा विश्वविद्यालय बनाना, तो कहा है पंडित बैठा, पंडित कली का, तब उन्होंने वहाँ से तो अखबार निकाल दिया। एक ही पन्ना दो पन्ना निकला ना। और जो झूठ वाला आपने कहा, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर काशी, और काशी का बहुत लोग अर्थ ठीक से नहीं जानते, काशी माने खाली बनारस नहीं होता। तंत्र विज्ञान में काशी, आपके हिस्ट्री ऑफ बनारस यूनिवर्सिटी में श्लोक है, काशी यहाँ से यहाँ तक आज्ञा चक्र तक जो अंत तक चेतना बनी रहती है वो काशी है, जिसके मर जाने पर मृत्यु घोषित होती है। उस पर कहा कि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर शायद और अधिक विचार किया जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि आयोजक लोगों ने इस विषय को इसलिए रखा क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। और जब हम 1 साल बाद 200 वर्ष के हो जाएंगे तो पत्रकारिता केवल प्रिंट से न रहकर और उसके स्वरूप में बहुत परिवर्तन है। उस परिवर्तन को रेखांकित करने के लिए शायद ये विषय रखा गया। और दूसरा, इस विषय में ये नहीं कहा गया कि जर्नलिज्म से मीडिया, इसमें कहा गया पत्रकारिता से मीडिया।
मुझे लगता है यहाँ पर मीडिया और पत्रकारिता शब्द का उपयोग भी एक रूपक, एक मेटाफोर की तरह लिया जाना चाहिए और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हमें उस आधार पर भी इस परिवर्तन को रेखांकित करते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि किस प्रकार 1826 में पहला समाचार पत्र निकला, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में समाचार पत्रों की क्या क्या भूमिका रही और समाचार पत्र का विकास, भारत में सबसे बड़ी बात यह है, हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में विशेष रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी भाषा का विकास और हिंदी पत्रकारिता का विकास आपस में जुड़ा हुआ है।